बेसिक थिंग असल में ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में बेसिकली हमें लगता है कि ये दो कौमी नज़रिए का जो एक ऑथेंटिक चीज़ चलती आ रही है ना, उस वजह से हम लोगों को लगता है कि पाकिस्तान शुड बी विनर। क्योंकि ये इस्लाम को जो है ना ये डिनोट कर रहा होता है, इस्लाम को जो है ना ये कर रहा होता है कि इस्लाम की रहनुमाई कर रहा होता है। पाकिस्तान पाकिस्तान हमें लगता है कि जैसे इस्लाम है और हिंदुस्तान हमें लग रहा है जैसे हिंदू है, नॉन मुस्लिम और मुस्लिम्स की जंग लगती है, इस वजह से हमें लगता है। नॉन मुस्लिम्स और मुसलमानों की जंग लगी। हाँ, इसी तरह से यही है ना, बेसिकली हमें यही है कि जो बरसगीर से हमारा आइडियाज़ जो चलते आ रहे हैं कि भी उस वक्त उन्होंने हमारे साथ जो मिसट्रीट किया था, पाकिस्तान बनते वक्त भी जो मुसलमानों के साथ मिसट्रीटमेंट हुई थी, उस वजह से मुसलमानों के जहन में एक जो ना इंडिया के खिलाफ एक जो चीज़ है। लेकिन पार्टीशन हुई थी ना, टेंशन लेते हैं ना ये, तो अपने ऊपर बस सवार कर लेते हैं ना उसको, तो इसलिए अच्छा नहीं खेलते तो हार जाते हैं। किसको सवार करते हैं? इंडिया की टीम को अपने ऊपर इंडिया की टीम हावी हो जाती है वो इनके ऊपर। कैसे, क्यों? वो भी तो इंसान ही है, तो ये क्यों हैवी कर लेते हैं अपने ऊपर? बस पता नहीं ये क्यों करते हैं, लेकिन अपने ऊपर हावी कर लेते हैं ये ना, तो वो बस इसीलिए जो है ना वहाँ से जीत नहीं पाते ये। अच्छा, दुश्मनी है इसलिए हम जीत नहीं पाते। हाँ जी, कुछ ऐसा ही है जी। हम इंडिया को लाइक नहीं करते और हम उसको सवार ही कर लेते हैं अपने सर पे। हम क्यों नहीं लाइक करते उनको? पता नहीं, फिर भी कोई तो वजह होगी। क्योंकि वो मुसलमान नहीं है ना, वो हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक है। जो मुसलमान नहीं होगा हम उनसे नफरत करेंगे। आज ना मैच जीतेगा। हैं? हार गए हम, जीतेगा। हार गए हम, जीतेगा। हार गए हम। मेरी दवाई आपके साथ होंगी। क्या? मेरी दवाई आपके साथ होंगी। मैं तो मैच नहीं खेल रही थी, या मैं तो मैच ही नहीं खेलती। मेरी दवाई मैच वालों के साथ होंगी। तो लेकिन पाकिस्तान हार गए। पिछली दफा इन्होंने कहा हमारा क्राउड नहीं है, ना ही हमारे गाने बज रहे हैं। उन्होंने दिल दिल पाकिस्तान भी गाना लगा दिया। इंडिया की बात कर रही हूँ, दिल दिल पाकिस्तान गाना लगाने के बावजूद भी इसमें इन लोगों में जोश नहीं आया। क्या मसला है? बस ये अल्लाह की तरफ से होता है। वैसे कई हमने क्रिकेट मैच जीते भी हैं पाकिस्तान ने 1990s में। हाँ जी, उसके बाद भी कई जीते हैं। मैं देखती रहती हूँ क्रिकेट, अक्सर ही देखती हूँ। कौन सा जीता है? ये पीछे एक मैच था, याद नहीं आ रहा मुझे किसके साथ था, लेकिन वो जीत के आए थे। अच्छा, वो ये बात है कि हमारी टीम को ना बहुत ज़्यादा इधर टीम की बैंड बजी हुई है, हमारी हंसी नहीं रुक रही। क्या बताऊँ मैं, इंडिया से ही क्यों जीतना चाहिए? उनके साथ हमारे हम जिम्बाब्वे से हार जाए, हम आयरलैंड से हार जाए, हम अफगानिस्तान से हार जाए, हम बांग्लादेश से हार जाए, इतना शोक नहीं मनाया जाता जितना इंडिया से हारने पे मनाया जाता है। क्या वजह है? ये क्यों जरूरी है? ये बताएंगे। तो उसे ना जब भी इसने मैच देखा तो इंडिया से पाकिस्तान का, तो प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। पता नहीं है उसकी वजह, मुझे खुद नहीं समझ आई। स्पोर्ट है, अगर वो जीत जाए या हम जीत जाए क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन स्पोर्ट्स समझ, दो पहलवान होते हैं, लड़ते हैं, एक तो हारता है, तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये नहीं कि एक बार बार हारी जाए। हाँ वही ना, हम इंडिया से ही हमेशा क्यों हारते हैं? क्योंकि उनकी टीम बड़ी है, हमें मानना पड़ेगा। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में ये है क्या है? कॉन्फिडेंस। हाँ जी, दुआओं से तो अल्लाह किस्मत बदल देता है। देखिए, अब इंसान कुछ कर ना रहा हो, आप सड़क के दरमियान में खड़ी हो जाए, सामने से ट्रक आ रहा हो, आप कहें जी मेरे साथ दुआओं का सहारा है, और आप पीछे ना, ट्रक तो आपको उड़ा देगा जब तक हम खुद। देख के मुझे ब्रेक तो मारे। तो अगर वो ना मारे, आप वहाँ पर खड़े हो, फिर अगर वो ब्रेक ना मारे और आप वहाँ पर खड़े रहे, फिर तो उड़ जाऊंगी, जाहिर बात है। जाएंगी ना। तो अल्लाह ने कहा है कि अपने हाथ पांव हिलाया करो। हाँ। सिर्फ स्पेसिफिकली इंडिया के लिए। इंडिया के साथ ही होते हैं क्योंकि एक जहन बना हुआ है ना, जैसे सास और बहू का बना होता है कि सास भी और बहू का रिश्ता, बेशक माँ सगी भी होगी ना तो वो जो भी करेगी ट्रीटमेंट, लेकिन उतना नहीं होता जैसे सास बहू का। हमारा जो मशरकी मुआशरा जाना है, ये एक सोच बनी हुई है, सोच को। ये सारे हमारे कौमी क्रिकेट के हीरोज़ हैं, बुरा तो कोई भी नहीं लगता। हीरोज है सर, जैसे भी अच्छे बुरे टूटे भज्जे जैसे भी है तो हीरो ही है ना। हीरो है। नहीं पीटते भी, चैंपियंस ट्रॉफी याद नहीं आपको? अच्छा, कब की बात कर रहे हैं? लास्ट टाइम कभी तो कोई एक दो चांस आते तो है ना, जिसकी वजह से वो टीवी उनको हम काउंटर कर सकते हैं। लेकिन विराट ही पसंद है और यहाँ से बाबर आजम।
दोनों का मुकाबला करवाया जाए तो कौन अच्छा प्लेयर है? बाबर आजम। बाबर आजम। जी। कितनी सेंचुरीज है उनकी, आपको पता है? नहीं विराट की कितनी सेंचुरीज है? इसका भी नहीं पता। लेकिन बस बुरा तो कोई नहीं लगता, लेकिन सबसे अच्छा बाबर आजम लगता है। बाबर आजम क्यों अच्छा लगता है? पता नहीं, बस वो अच्छा लगता है। लुक्स में अच्छा लगता है या खेल में अच्छा लगता है? खेल में भी अच्छा लगता है। खेल में क्या उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया, बताए जरा उनका स्कोर। नहीं, लेकिन लास्ट टाइम उसने एक शायद कैच पकड़ा था, तो इसीलिए वो मुझे, और एक नसीम शाह नहीं, वो जो दूसरा वाला ना, शाहिद अफरीदी वाला, शाहीन शाह। जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक उसने भी वो जब वो कैच पकड़ता है ना, तो वो उसका बहुत अच्छे एक्शंस देता है। तो ये कैच वगैरह जो आप इनकी, मुझे खूब नहीं, इतनी दूर उनको खेलने के लिए भेजा है तो वो जाके अमेरिका घूम के वापस आ जाएं, ये तो कोई बात नहीं है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान को बीट कर लिया है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इन मैच के दौरान कुछ अच्छी नहीं रही है। यूएसए के साथ भी जब मैच था तो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स की, और यही सेम चीज़ आज हमें भारत के साथ मैच के दौरान भी नज़र आई कि पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स की ट्रेनिंग कुछ अच्छी नहीं हुई थी। बाबर आजम ने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम तो इंडिया को हरा देंगे, हमारी बॉलिंग का कोई कसूर नहीं था, बस किस्मत हमारे साथ नहीं थी, लेकिन इंडिया से मैच हम ज़रूर जीतेंगे। बढ़ते हैं अवाम की तरफ, उनसे पूछते हैं कि हम कभी इंडिया से मैच जीत क्यों नहीं पाए, क्या वजह है इसके पीछे की, क्या कहती है अवाम इस बारे में, जानते हैं, लोगों से मिलते हैं वीडियो के एंड में। उनकी कोशिश थी बस। उनकी कोशिश थी? कौन सी कोशिश थी? अल्लाह की मर्जी बस। अल्लाह ताला की मर्जी? तो लेकिन अल्लाह तो कहता है कि मेहनत करोगे तो सिला पाओगे। बस थी। हाँ? हमारे खिलाड़ी मेहनत करते हैं। करते होंगे, अगर उन्होंने की होती तो वो जीत सकते थे। बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि क्या पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स मेहनती हार्ड वर्किंग हैं? हैं। इंडिया से हमेशा हार जाते हैं, क्या वजह है? मेहनत सही तरह करते होंगे, फिर क्या मेहनत ही सही तरह करते होंगे। इंडिया हमेशा जीत जाता है, क्या वजह है? वो ज़्यादा स्ट्रगल करते होंगे। वो ज्यादा स्ट्रगल करते होंगे। क्या खूबी है उनमें? वैसे हम हमेशा ये कहकर जाते हैं कि हम इंडिया से जीतेंगे, हमारे कप्तान भी यही कहते हैं कि इंडिया को हम हराएंगे, लेकिन हराते नहीं है कभी भी, वो जीत जाते हैं हमेशा। बस वो फिर मेहनत नहीं करते होंगे। आपकी मदर कह रही है वो हार्ड वर्किंग नहीं है। आ जाए आप भी। हार्ड इंडिया से जीतना चाहिए था या हारना चाहिए था? जीतना चाहिए था। क्यों? उन्होंने स्ट्रगल करते तो उनको मिला, जीतना चाहिए था ना। अच्छा, हमेशा कहते हैं कि इंडिया से लाजमी जीतना चाहिए, किसी और से जीते या ना जीते, ये इंडिया से लाजमी जीतना चाहिए, ऐसा क्यों बोला जाता है? उनके साथ ज़्यादा दुश्मन होंगे। क्या दुश्मनी है? कंपटीशन है हमारा उनके साथ। कंपटीशन है उनके साथ? कैसा कंपटीशन? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में पढ़ते हो। इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है? इंडिया का बारे में शर्मा क्यों रहे हो मेरी जान, इधर आओ, स्टूडेंट हो ना, कॉन्फिडेंस से बात करो। इधर टीम की बैंड बजी हुई है, हमारी हंसी नहीं रुक रही। क्या बताऊँ मैं। इंडिया से ही क्यों जीतना चाहिए? उनके साथ हमारे हम जिम्बाब्वे से हार जाए, हम आयरलैंड से हार जाए, हम अफगानिस्तान से हार जाए, हम बांग्लादेश से हार जाए, इतना शोक नहीं मनाया जाता जितना इंडिया से हारने में मनाया जाता है, क्या वजह है? आ जाए, आपकी बेटी कंफ्यूज हो रही है, आ जाए इज्जत रख ले, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये देखिए बेटी की मदर आ गई है, अब आप बताएं। बेसिक थिंग असल में ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में बेसिकली हमें लगता है कि ये दो कौमी नज़रिए का जो एक ऑथेंटिक चीज़ चलती आ रही है ना, उस वजह से हम लोगों को लगता है कि पाकिस्तान शुड बी विनर। क्योंकि ये इस्लाम को जो है ना ये डिनोट कर रहा होता है, इस्लाम को जो है ना ये कर रहा होता है कि इस्लाम की रहनुमाई कर रहा होता है। पाकिस्तान हमें लगता है कि जैसे इस्लाम है, और हिंदुस्तान हमें लग रहा है जैसे हिंदू है, नॉन मुस्लिम और मुस्लिम्स की जंग लगती है, इस वजह से हमें लगता है।
नॉन मुस्लिम्स और मुसलमानों की जंग लग हाँ, इसी तरह से यही है ना, बेसिकली हमें यही है कि जो बरसगीर से हमारा आइडियाज़ जो चलते आ रहे हैं कि भी उस वक्त उन्होंने हमारे साथ जो मिसट्रीट किया था, पाकिस्तान बनते वक्त भी जो मुसलमानों के साथ मिसट्रीटमेंट हुई थी, उस वजह से मुसलमानों के जहन में एक जो ना इंडिया के खिलाफ एक जो चीज़ है, लेकिन पार्टीशन हुई थी ना, पार्टीशन तो हर किसी पर जुल्म हुआ था, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो। लेकिन मुसलमानों पे ज़्यादा जुल्म हुआ था और ये सिखों और हिंदुओं ने मिलके किया था। सब पे हुआ था क्योंकि अंग्रेजों की वो था ना, अंग्रेजों के अंडर था ना ये पूरा खिता। मुसलमानों को तो एज कम्पेयर ज़्यादा कि मुसलमानों की मिनॉरिटी समझा जाता था ना मुसलमानों को इंडिया में। तो मुझे आप बताएं। तो इसलिए हमें मुसलमानों के जहन में एक ये, लेकिन इस चीज़ को एक एज अ गेम ही लेना चाहिए। हम क्रिकेट में भी मुस्लिम हिंदू ले आए हैं। मैं यही बात कर रही हूँ कि इसको एज अ गेम लेना चाहिए, इसको इतना स्पेसिफिक नहीं लेना चाहिए। किसी और नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ हो तो क्या तब भी हमारे ये जज्बात होते हैं या सिर्फ स्पेसिफिकली इंडिया के लिए? इंडिया के साथ ही होते हैं क्योंकि एक जहन बना हुआ है ना, जैसे सास और बहू का बना होता है कि सास भी और बहू का रिश्ता बेशक माँ सगी भी होगी ना तो वो जो भी करेगी ट्रीटमेंट, लेकिन उतना नहीं होता जैसे सास बहू का। हमारा जो मशरकी मुआशरा जाना है ये एक सोच बनी हुई है, सोच को हम बदलना चाहिए। देख ले अब ये कितनी गलत बात है, एक कंट्री से दुश्मनी लेना। नहीं, कंट्री से हम दुश्मनी नहीं ले रहे, बस वही ना सोच को बदलना चाहिए कि हम लोग अगर जीत भी जाते हैं या हारते, गेम इज़ अ गेम, उसको गेम को गेम के ही तौर पे होना चाहिए, पर्सनली नहीं लेना चाहिए। अमेरिका हम लोग जो है ना इसको पर्सनली लेने की वजह से बहुत ज़्यादा सोशली जो है ना वो मिस कैरेज। अब देखिए हम अमेरिका से हारे हैं पिछले दिनों, तो टीवी शीवी नहीं टूटे। इंडिया से जब हारते हैं तो टीवी टूटते हैं, इंडिया से जब हारते हैं तो जुए लगते हैं। पर्सनली हो जाते हैं ना हम लोग, पर्सनली नहीं होना चाहिए। ये गेम इज़ अ गेम, और अगर हम हार जाते हैं जीत जाते हैं तो ये स्ट्रगल का भी है कि हमारी पाकिस्तानी टीम कहीं के ना कहीं तो उन्होंने स्ट्रगल नहीं की तो जो हार हुई है। तो हमेशा इंडिया से ही क्यों हारते हैं? बड़े बड़े दावे करके जाते हैं, कभी कहते हैं होम ग्राउंड पे हराएंगे, कभी कहते हैं इस मुल्क में जाकर हराएंगे, लेकिन खुद ही हार के क्यों आते हैं? निकलते हैं घर से हर बंदा ये सोच के निकलता है कि मैं जीत गया हूँगा, अगर नहीं जीता तो चलें, कोशिश तो है ना उनकी। ये कोशिश करते हैं, हाँ करते होंगे ज़रूर। बताएं अगर इतनी कोशिश की जाती है फिर हमेशा हारते क्यों? फिर कहीं ना कहीं तो हमारा जो ये ना माशरा, पाकिस्तानी माशरे में थोड़ा सा करप्शन भी आ जाती है, कोई करप्शन आ जाती है, फिर हम क्या कह सकते हैं? क्या मतलब डॉलर लिए इन्होंने? अब तो ये डिपेंड करता है उनके ऊपर, यहाँ आप उनसे जाके इंटरव्यू लें। थैंक यू, बस आगे। थैंक यू। टेंशन लेते हैं ना ये, तो अपने ऊपर बस सवार कर लेते हैं ना उसको, तो इसलिए अच्छा नहीं खेलते तो हार जाते हैं। किसको सवार करते हैं? इंडिया की टीम को अपने ऊपर। इंडिया की टीम हो जाती है वो इनके ऊपर। कैसे क्यों? वो भी तो इंसान ही है, तो ये क्यों हैवी कर लेते हैं अपने ऊपर? बस पता नहीं ये क्यों करते हैं, लेकिन अपने ऊपर हावी कर लेते हैं ये ना। आपको क्या लगता है? नो आइडिया। अच्छा वैसे इतने लोगों, इतनी टीम्स के साथ हमारे मैच होते हैं, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का लोगों को बड़ा इंतजार रहता है, लोग गुस्से में बड़े आ जाते हैं, टीवी बड़े टूटते हैं। इंडिया के साथ दुश्मनी होती है ना, तो इसलिए वैसे ही शुरू से ही चलती आ रही है, तो वो बस इसीलिए जो है ना वहाँ से जीत नहीं पाते ये। अच्छा दुश्मनी है इसलिए हम जीत नहीं पाते? हाँ जी, कुछ ऐसा ही है जी। आपको क्या लगता है इंडिया से ही क्यों इतना गुस्से में हम आ जाते हैं? इसी वजह से, किस वजह से? दुश्मनी की वजह से। दुश्मनी की वजह से? जी, क्या वजह है, जीतते क्यों नहीं हम इंडिया को लाइक नहीं करते और हम उसको सवार ही कर लेते हैं अपने सर पे। हम क्यों नहीं लाइक करते उनको? पता नहीं, फिर भी कोई तो वजह होगी। क्योंकि वो मुसलमान नहीं है ना, वो हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक है। जो मुसलमान नहीं होगा हम उनसे नफरत करेंगे? नहीं, इंसान तो है ना, सब इंसान तो हैं। तो फिर हिंदुस्तान से नफरत क्यों? नफरत तो नहीं है, लेकिन ये है कि शुरू से इनकी चलती आ रही है ना, पाकिस्तान और इंडिया की शुरू से है कि आपस में लगती है। जी जी, पाक भारत टाकरा। हाँ जी, वो इसी वजह से वो बस जो है ना शुरू से है, अब इसीलिए ये लोग हार जाते हैं। हम हमेशा कह कर जाते हैं हम इंडिया को होम ग्राउंड पर हरा कर आएंगे, हम इंडिया को इधर जाकर हरा के आएंगे, उधर जाकर हरा के आएंगे। हम अपनी बातों पर खरा क्यों नहीं उतर पाते? ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कप्तान अच्छा नहीं है, ये क्या वजह है? मुझे कुछ नहीं पता। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते? हमारे खिलाड़ी एक्टिव हैं या नहीं एक्टिव? करते हैं, लेकिन बस ये ना कर जाते हैं बीच में ऐसे ही ना, कहीं इनकी फील्डिंग अच्छी नहीं होती, कहीं बैटिंग अच्छी नहीं होती। इसीलिए बस इनका ये। सबसे बुरा खिलाड़ी कौन लगता है? बुरा तो कोई नहीं लगता, लेकिन सबसे अच्छा बाबर आजम लगता है। बाबर आजम क्यों अच्छा लगता है? पता नहीं, बस वो अच्छा लगता है। लुक्स में अच्छा लगता है या खेल में अच्छा लगता है? और मुझे लगता है कि खेल में तो नहीं अच्छा लगता होगा। मुझे खेल में भी अच्छा लगता है। खेल में
क्या उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया, बताएं जरा उनका स्कोर। नहीं, लेकिन लास्ट टाइम उसने एक शायद कैच पकड़ा था तो इसीलिए वो मुझे, और एक नसीम शाह नहीं, वो जो दूसरा वाला ना शाहिद अफरीदी वाला, शाहीन शाह। जी वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक उसने भी वो जब वो कैच पकड़ता है ना तो वो उसका बहुत अच्छे एक्शंस देता है। तो ये कैच वगैरह जो आप इनकी मुझे खूबियाँ क्वालिटीज़ बता रही हो, ये हमें इंडिया वर्सेस बल्कि किसी भी मैच में नज़र क्यों नहीं आती? एक कैच पे हम फिदा क्यों हो जाते हैं? पता नहीं, बस हम वो यही चाहते हैं ना कि उससे जीते 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 इंडिया से, लेकिन जीत नहीं पाते। कुछ खुद भी वो कोशिश नहीं करते कि हम इनसे जीतें। क्यों नहीं कोशिश करते? पता नहीं, अब ये तो खिलाड़ियों के ऊपर है ना कि आपको इंडिया चाहते ही नहीं है कि हम जीतें उनसे ना। आपको इंडियन टीम लोग उस वक्त बहुत गुस्से में होते हैं जब मैच पाकिस्तान और इंडिया का चल रहा होता है। पागल हुए होते हैं। होता है कि हाँ जी हम जीतेंगे, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, लेकिन नहीं जीत पा हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थ्रू आउट द मैच। जी, ऐसे ही है। यूएस के साथ भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, अभी और किया जा रहा है। जी, ऐसे ही है। आपको इंडियन टीम में कौन पसंद है? विराट वो क्यों पसंद है? ऐसे ही ऐसे ही कैसे ही? बाय लुक्स। बाय लुक्स। जी यानी आपको बाबर आजम खेल की वजह से पसंद है और विराट कोहली लुक्स की वजह से। जी जी लेकिन बाबर से ज्यादा तो विराट छक्के मार लेता है, चौके मार लेता है, सेंचुरीज कर लेता है, रिकॉर्ड कायम किया है। लेकिन विराट ही पसंद है और यहाँ से बाबर आजम। दोनों का मुकाबला करवाया जाए तो कौन अच्छा प्लेयर है? बाबर आजम। बाबर आजम। जी कितनी सेंचुरीज है उनकी आपको पता है? नहीं विराट की कितनी सेंचुरीज है? इसका भी नहीं पता। लेकिन बस अच्छे लगते हैं, जी लुक्स से अच्छे लगते हैं। कुछ हो ना हो, लुक्स मैटर्स अ लॉट फॉर यू। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना मैं कैबली ग्राउंड से बोल रही हूँ। मैं पाकिस्तान को मैच देखने वालों को सबको अपनी तरफ से सलाम कर रही हूँ। अब मैं मेरी तरफ से ऊंची बोले। आज ना मैच जीतेगा। हैं? हार गए हम। जीतेगा हार गए हम। जीतेगा। हार गए हम। मेरी दुआएं आपके साथ होंगी। क्या? मेरी दुआएं आपके साथ होंगी। मैं तो मैच नहीं खेल रही थी, या मैं तो मैच ही नहीं खेलती। मेरी दुआएं मैच वालों के साथ होंगी। तो लेकिन पाकिस्तान हार गए। पाकिस्तान हार गया है। ठीक है। हाँ। पाकिस्तान क्या वजह है, हमारे खिलाड़ी क्यों हार जाते हैं? मुझे क्या पता खिलाड़ी के बारे में। अच्छा चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। मेहनत करेंगे तो वो जीतेंगे ना। मेहनत करते हैं हम। मेहनत करते फिर जीतते क्यों नहीं है? जीतना तो चाहिए ना, ये जीतते क्यों नहीं है? क्यों नहीं जीतते? ये वो खुद कमजोरी दिखाते हैं ना अपनी। क्या दिखाते हैं? कमजोरी। कमजोरी दिखाते हैं। हाँ जी, क्यों दिखाते हैं ये अपनी कमजोरी? ये तो उनसे पूछे ना। क्या वजह? इनके छित्रोल बहुत हमारे ना एक्स क्रिकेटर्स भी करते हैं, हमारे ऑफिशियल्स भी करते हैं, फिर भी इनको समझ क्यों नहीं आती? हम हमेशा इंडिया से हार जाते हैं। ढीठ हो गए हैं। ढीठ हो गए हैं। ढीठ हो गए हैं क्यों ढीठ हो गए हैं? जी। क्यों ढीठ हो गए हैं? ये उनसे पूछे ना क्यों ढीठ हो गए हैं, उनको गैरत करनी चाहिए ना। अब वो गैरत नहीं कर रहे हैं, क्या मसला है? ये बासु, ये उनको ही पता नहीं क्या मसला है क्या नहीं मसला। वैसे तो बहुत सी टीम्स के साथ हमारे मैच होते हैं, अमेरिका के साथ भी हुआ अभी रिसेंटली, बांग्लादेश के साथ भी होता है, अफगानिस्तान के साथ भी होता है, लेकिन ज्यादा हमें जोश चढ़ता है इंडिया के साथ जब मैच होता है। तब क्यों? क्यों? वो हमारी मुखालिफ टीम है, वो मुखालिफ तो दूसरी भी टीम में है, इनके साथ बहुत मज़ा आता है लोगों को। क्या मजा आता है? मज़ा यही आता है ना कि मैच देखने के एंजॉय करते हैं लोग। हाँ, तो इंडिया के साथ ही क्यों मैच देखने का मजा आता है? क्यों चमूने काटते हैं सबको, बाकी टीम्स के साथ क्यों नहीं? क्यों? हमारा मुखालिफ है ना ज़्यादा, बॉर्डर के मुखालिफ हो गए और मुखालिफ है ना हमारे। हाँ, इसलिए मुखालिफ हैं। ऐसे तो और भी कंट्रीज हमारे मुखालिफ। आप बताओ बेटा, ये इंडिया के साथ मैच देखने का क्या हमें ज्यादा मजा आता है? हम देखते भी नहीं हैं। देखते भी नहीं हो, लेकिन इंडिया के साथ जब भी मुकाबले का बात होती है तो हम सबसे आगे क्यों होते हैं? उनके साथ हमारी लड़ाई हुई थी। कब लड़ाई हुआ था हमारा? 1965। 1965 में? आ गया। कब लड़ाई हुआ था? 1965 में 1965 में क्या हुआ था? जंग हुई थी। कौन सी जंग हुई थी? 1965 में जंग तो हुई थी।
ये आपकी टीवी पे चलेगा। और क्या हुआ था? मुझे क्या पता। 1965 में जंग हुई थी, क्यों हुई थी पता है? नहीं, पाकिस्तान कब बना था? 1947 में। चलो अच्छी बात है, ये पता था। मुझे लगा शायद 1965 का कह रहा है पाकिस्तान बना था। नहीं, तब जंग हुई थी। हाँ 1947 में पाकिस्तान बना था। अच्छा, तो हैं? इंडिया के साथ क्यों इतना अग्रेशन जुड़ा हुआ है पाकिस्तानी अवाम का? पता नहीं। इतने गुस्से में क्यों आ जाते हैं? आपको लगता है इंडिया से जीतना हमारा ज़रूरी है? जी, हमारे मुल्क की पहचान बने इसलिए। पहचान बने। चलो भाई, थैंक यू। ये तो सोचने वाली बात है कि ये खिलाड़ियों को अच्छा खेलना चाहिए ताकि हार जो है ना वो हमारे पाकिस्तान के मुकद्दर में ना हो। हम तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान जीते, हर सूरत जीते, बल्कि ये कि सारे मुल्क की दुआएं जो है ना वो खिलाड़ियों के साथ हैं। इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे हमारा। तो कैसा अच्छा खेलेंगे? जैसे नई नकोर टीम यूएसए के साथ अच्छा खेला, अगर अभी आपको ये खबर दी जाए कि हमारी टीम हार गई है तो क्या करेंगे? कैसा रिएक्शन आएगा? रिएक्शन तो बहुत बुरा आएगा कि हमने इतनी दूर उनको खेलने के लिए भेजा है तो वो जाके अमेरिका घूम के वापस आ जाएं, ये तो कोई बात नहीं है। उनको तो चाहिए पूरा जोश और जज्बे के साथ खेलें और जीत के आएँ। और हमें और जज्बे के साथ कैसे खेलें? चीखे मार मार के क्या कर रहे हो? ज़ाहिरी बात है कि उनको पाकिस्तान की तरफ से ही उनको भेजा है और उनको चाहिए कि पाकिस्तान को सोच के तो ये जीत ले। पिछली दफा इन्होंने कहा हमारा क्राउड नहीं है, ना ही हमारे गाने बज रहे हैं। उन्होंने दिल दिल पाकिस्तान भी गाना लगा दिया। इंडिया की बात कर रही हूँ। दिल दिल पाकिस्तान गाना लगाने के बावजूद भी इसमें इन लोगों में जोश नहीं आया, क्या मसला है? बस ये अल्लाह की तरफ से होता है। वैसे कई हमने क्रिकेट मैच जीते भी हैं पाकिस्तान ने 1990s में। हाँ जी, उसके बाद भी कई जीते हैं। मैं देखती रहती हूँ क्रिकेट, अक्सर ही देखती हूँ। कौन सा जीता है? ये पीछे एक मैच था, याद नहीं आ रहा मुझे किसके साथ था, लेकिन वो जीत के आए थे। अच्छा, वो ये बात है कि हमारी टीम को ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो उनको चाहिए कि प्रैक्टिस करें और फिर इंशाल्लाह अभी ज़रूर। करते हैं प्रैक्टिस ये? मुश्किल है, नहीं करते मेरा ख्याल। सबसे ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस आपको ये जितने मैचेस चले हैं किसकी लगी है? बस ये तो मुझे इतना नहीं है इल्म। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था इंडिया को तो हम हरा देंगे। जैसी इनकी परफॉर्मेंस है, कहाँ ये हरा, पहले नहीं, उनके होम ग्राउंड में जाकर भी नहीं हरा पाए थे। अभी आपको पता लगे ये हार गए हैं, क्या कहेंगी आप? नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि ये हर सूरत जीत के आएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। इतना कॉन्फिडेंस हम में आता कहाँ से है, जबकि हमारे पाकिस्तान में ये है कि कॉन्फिडेंस। हाँ जी, कॉन्फिडेंस किस है चीज़ का? कि ये ज़रूर पाकिस्तान की टीम जीतेगी और हमारी सारे की दुआएं हैं उनके साथ। दुआओं से देखें, जीतेगा, दुआओं से तो अल्लाह किस्मत बदल देता है। देखिए अब इंसान कुछ कर ना रहा हो, आप सड़क के दरमियान में खड़ी हो जाए, सामने से ट्रक आ रहा हो, आप कहें जी मेरे साथ दुआओं का सहारा है, और आप पीछे ना आते, ट्रक तो आपको उड़ा देगा जब तक हम खुद देख के मुझे ब्रेक तो मारे। तो अगर वो ना मारे, आप वहाँ पर खड़े हो, फिर अगर वो ब्रेक ना मारे और आप वहाँ पर खड़े रहे, फिर तो उड़ जाऊंगी, सारी बात है। जाएंगी ना। तो अल्लाह ने कहा है कि अपने हाथ पाँव हिलाया करो। हाँ जी, बिल्कुल। हम दुआएं करते रहे, वो खेले ही ना, तो क्या करें? हाँ नहीं, ये इस बार इंशाल्लाह ज़रूर खेलेंगे और जीतेंगे भी। हाँ जी, ठीक। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि इनको एक कोई बेहतरीन किस्म की क्या कहते हैं, थेरेपी दे। कोच की ज़रूरत है जो इनको अच्छी सी ट्रेनिंग दें। तो सर कोच ट्रेनिंग दे रहा होता है, बाबर आजम बिरयानी खा रहा होता है, ऊपर से थम्स अप कर रहा होता है, क्या कहूँ अब मैं? बस मैं तो लास्ट टाइम जो मैच हुआ था ना वर्ल्ड कप वाला, उससे मैं बड़ा डिप्रेस, उसके बाद तो मैंने क्रिकेट देखने छोड़ दी, मेरा दिल नहीं कर रहा। अच्छा, सबसे बुरा आपको कौन लगता है? बुरे कोई नहीं, सारे हमारे कौमी क्रिकेट के हीरोज़ हैं, बुरा तो कोई भी नहीं लगता। हीरोज हैं सर, जैसे भी अच्छे बुरे टूटे भज्जे जैसे भी है तो हीरो ही है ना। हीरो है सर, इनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ये अपने आप को हीरो ही समझते रहेंगे। इन प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करना बनता है। सही कह रहे हैं आप।
ज़रूरत तो है क्योंकि इन्होंने कोई प्रैक्टिस की वीडियो वगैरह लीक नहीं होती, इनकी रेसें देखने जाते हैं वो वीडियोस लीक होती हैं, डांस कर रहे हैं वो वीडियो, खाने पीने की वीडियोस लीक होती हैं, कोई इनकी मैच से लगन नजर नहीं आती। आप सही कह रहे हैं, ये हमारे एथलीट्स हैं, इस तरह की हरकतें जो हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आती है। आपको क्या लगता है, हम हमेशा कहते हैं इंडिया से जीतना जरूरी है, क्यों जरूरी है? यही बताएंगे। तो उसे ना जब भी इसने मैच देखा तो इंडिया से पाकिस्तान का, तो प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। पता नहीं है उसकी वजह मुझे खुद नहीं समझ आई। स्पोर्ट है, अगर वो जीत जाए या हम जीत जाए क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन स्पोर्ट समझ, दो पहलवान होते हैं, लड़ते हैं, एक तो हारता है, तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये नहीं कि एक बार बार हारी जाए। हाँ वही ना, हम इंडिया से ही हमेशा क्यों हारते हैं? क्योंकि उनकी टीम बड़ी है, हमें मानना पड़ेगा। अच्छी टीम है उनकी, सारे बैट अच्छे हैं, बॉलर्स अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। सबसे फेवरेट कौन सा है आपका जिसका प्रेशर काफी ज्यादा बनता है हमारी टीम पे? रिजवान तो मुझे अच्छा लगता है। मोहम्मद रिजवान? जी रिजवान मोहम्मद रिजवान आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। सर वैसे तो यूएस के साथ भी मैच होता है, जिम्बाब्वे के साथ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के साथ, बहुत से टीम्स के साथ होता है, लेकिन उसमें इतना अग्रेशन नहीं होता। सिर्फ जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है तब इतना अग्रेशन क्यों आ जाता है? लोग टीवी तोड़ देते हैं, क्या वजह है? पैशनेट होते ज़्यादा लोग ना, इस क्रिकेट को लेकर ज़्यादा पैशनेट है, इस वजह क्रिकेट को लेकर इंडिया ज़्यादा- पाकिस्तान के मामले में। अच्छा, हमेशा हम पिटे जाते हैं। नहीं पीटते भी, चैंपियंस ट्रॉफी याद नहीं आपको? अच्छा, कब की बात कर रहे हैं लास्ट टाइम? कभी तो कोई एक दो चांस आते तो है ना, जिसकी वजह से वो टीवी उनको हम काउंटर कर सकते हैं कि हाँ हम एक दो बार जीते हैं। हाँ, एक दो चीज़ें हमारे पास हैं कि जिसको हम आगे रख के कह सकते हैं कि जैसे चैंपियंस ट्रॉफी है। बस अब ज़रूरत है हमें हमारी टीम को मज़ीद बिल्डअप देने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।